दोस्तों मेरा नाम है अंस और आप देख रहे हैं मिस्टर अंस चैनल यूट्यूब पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मेन फंक्शन क्या होता है प्रोग्राम में। हमने देखा कि प्रोग्राम बनाते हुए उसको स्टार्ट करते हुए जो स्टेप्स है उनमें सबसे पहले प्री प्रोसेसेड डायरेक्टिव्स आती हैं, उसके बाद मेन फंक्शन आता है और उसके बाद मेन बॉडी आती है, यानी कि प्रोग्राम की बॉडी। एक्चुअली प्रोग्राम की जो बॉडी है उसमें हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे और वो स्टेटमेंट जो है वो मेन फंक्शन का ही हिस्सा है। मेन फंक्शन में हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, ठीक है, उसी को हम इसकी बॉडी कहेंगे प्रोग्राम की। अगर आप देखें आपको नेक्स्ट भी पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले हम बात करें मेन फंक्शन की। कल हमने पढ़ा था प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव, जो कि शुरू होती है हैशटैग से, हैश इंक्लूड math.h या iostream.h, और .h क्यों लगाया, क्योंकि वो हमारी हेडर फाइल्स हैं। ठीक हो गया। तो अभी हम देखेंगे मेन फंक्शन। द मेन फंक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए C++ प्रोग्राम। जो मेन फंक्शन है ये C++ प्रोग्राम की स्टार्टिंग है, यानी कि यहाँ से हमारी एग्जीक्यूशन शुरू होनी है जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। देखा जाए, when the program is run, the control enters main function and starts executing its statements। मेन फंक्शन में कंट्रोल एंटर होता है और वहाँ पे एग्जीक्यूशन शुरू होती है, जो हमने स्टेटमेंट्स लिखनी है। स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमने मेन फंक्शन के अंदर लिखनी है, वो भी आगे देखेंगे। ईच प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन फंक्शन। जो भी प्रोग्राम है उसमें मेन फंक्शन ज़रूर होना चाहिए। जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें मेन फंक्शन जो है वो ज़रूर होना चाहिए। मेन फंक्शन के बगैर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ईच प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन फंक्शन। इफ अ प्रोग्राम डजंट कंटेन मेन फंक्शन इट कैन बी कंपाइल्ड बट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ये कंपाइल तो हो सकता है, कंपाइल जैसे कंपाइल तो करेगा, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमने अपनी स्टेटमेंट्स ही नहीं लिखी, उसमें हमने ये नहीं बताया कि हम करना क्या चाहते हैं। तो एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन इन द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हमने जो कुछ भी स्टेटमेंट्स हम लिख सकते हैं। द सिंटेक्स ऑफ मेन फंक्शन किस तरह लिख सकते हैं, वॉइड मेन और ये ब्रैकेट्स। ठीक हो गए। और ये जो है ये ब्रैकेट्स हम लगा के यहाँ पे अपने स्टेटमेंट्स लिखेंगे। ये इसे ही हम बॉडी ऑफ मेन फंक्शन कहते हैं। ये बॉडी होगी, और किसकी बॉडी है, ये मेन फंक्शन की। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने देखा है कि जो बॉडी है मेन फंक्शन की उसके अंदर हमने स्टेटमेंट्स लिखनी है। अब हमें ये तो पता चल गया कि मेन फंक्शन के अंदर जो बॉडी है उसमें हमने स्टेटमेंट्स लिखनी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि स्टेटमेंट लिखने का तरीका क्या है। तो स्टेटमेंट लिखने का तरीका ये है कि हमने कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। द स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स। द कर्ली ब्रैकेट्स इज कॉल्ड ओपनिंग ब्रेस एंड इज कॉल्ड क्लोजिंग, यानी कि ये जो साइड है इसको ओपनिंग बोलेंगे और हमारी ये जो साइड है इसको क्लोजिंग वाली साइड बोलेंगे। द ब्रेसेस आर आल्सो नोन एज डेलीमीटर्स, तो ये इन्हें हम डेलीमीटर्स भी कहते हैं। द स्टेटमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज द बॉडी ऑफ ए प्रोग्राम। जो हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे अंदर उसी को हम बॉडी कहेंगे प्रोग्राम की। ईच स्टेटमेंट इन C++ लैंग्वेज इज टर्मिनेटेड बाई सेमीकोलन। आपने सेमीकोलन लगा के जो स्टेटमेंट लिखनी है बॉडी के अंदर उसको आपने एंड करना है। आ स्टेटमेंट इन C++ लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। जो C++ लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन हमने लिखनी है वो स्टेटमेंट होती है, ठीक है। और जो स्टेटमेंट होती है उसी से पता चलता है कि कंप्यूटर ने क्या काम करना है। अगर आप स्टेटमेंट्स नहीं लिखोगे
तो कंप्यूटर किस तरह प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, उसे पता कैसे चलेगा कि कौन सा हमने किस चीज़ के लिए ये प्रोग्राम लिखा है। स्टेटमेंट्स बेसिक चीज़ है जिससे पता चलता है कि हम प्रोग्राम किस लिए लिख रहे हैं। कंप्यूटर परफॉर्म दीज इंस्ट्रक्शन वन बाय वन इन द सेम सीक्वेंस इन विच द इंस्ट्रक्शन आर रिटन। जिस हिसाब से आपने इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कंप्यूटर उसी तरह उसको एग्जीक्यूट करता है और कंपाइल करता है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। द फॉलोइंग एग्जाम्पल एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। सी प्लस प्लस में जब आपने प्रोग्राम लिखना है तो किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी छोड़ी है, उसको अच्छे से देखेंगे। अब हम कल भी हमने बात की प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव्स पे। प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव्स में हमने देखा हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल्स, ठीक हो गया। फिर हमने देखा कि मेन फंक्शन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पता चल रहा है कि क्या शामिल करना है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। यहाँ पे आप मैथ डॉट एच भी कर सकते हैं जिससे पता चलेगा कि आप मैथ के ऑपरेशन करने वाले हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि प्रोग्राम के अंदर आपने बताना है मेन फंक्शन, ठीक है, और मेन फंक्शन जो है ये होना लाजमी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने देखा कि मेन फंक्शन के अंदर हमने कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करके स्टेटमेंट्स लिखनी है, ठीक हो गया। उसी को हम प्रोग्राम बॉडी कहेंगे। प्रोग्राम बॉडी में स्टेटमेंट्स होती हैं और मेन फंक्शन में स्टेटमेंट्स लिखते हैं हम, ठीक है। मेन फंक्शन में जब हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे तो उसे ही हम प्रोग्राम की बॉडी कहेंगे और उसे ही हम सी प्लस प्लस इंस्ट्रक्शंस कहेंगे जिस पर अमल करके एग्जीक्यूशन शुरू होगी। अगर आपका मेन फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट्स नहीं होंगी तो वहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। एग्जीक्यूशन के लिए हमें स्टेटमेंट्स लिखना ज़रूरी है। जैसे ही हम कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे आप स्टेटमेंट लिखना शुरू करेंगे और बाद में इसको हम एंड कर देंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है कि प्रोग्राम लिखते वक्त, मेन फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट्स लिखते वक्त आपने सेमीकोलन का यूज़ लाजमी करना है, ठीक हो गया। जितनी ज़्यादा स्टेटमेंट्स उतने ज़्यादा सेमीकोलंस। अगर यहाँ पे हम देखें, हमने मेन फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है वो लिखी है हेलो वर्ल्ड, और ये किस लिए है, सी आउट आउटपुट के लिए, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आउटपुट हमें क्या शो होगी, हेलो वर्ल्ड। ये आउटपुट हमें शो हो जाएगी जब ये प्रोग्राम कंपाइल और एग्जीक्यूट होगा। आप छोटा सा ये प्रोग्राम लिख सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। ये हमारा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। आपने इसको जहन में रख के आपने ये चीज़ें लिखनी है। कभी मैथ यहाँ पे आ सकता है, ठीक हो गया, चेंज हो सकते हैं लेकिन हेडर फाइल्स रहेगी। मेन फंक्शन भी चेंज हो सकता है, वॉइड के साथ कुछ और भी आ सकता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जो प्रोग्राम लिखना है, जिस हिसाब से आप चाहते हैं स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। इन द अबव एग्जांपल द फर्स्ट लाइन इज प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव। फर्स्ट लाइन प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव है इंक्लूड वाली, टू इंक्लूड अ हेडर फाइल iostream.h. The second line is main function where the execution of program start. सेकंड लाइन हमारे पास मेन फंक्शन थी वॉइड मेन, उसमें जो हमने स्टेटमेंट्स लिखी हैं वहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। सी आउट क्यों इस्तेमाल किया, सी आउट ऑब्जेक्ट इज यूज टू प्रिंट अ मैसेज ऑन द स्क्रीन। जो सी आउट है ये जो है मैसेज, ये था हमारा हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड हमारा मैसेज था, ये हमने इस तरह ब्रैकेट लगाई कि मैसेज इधर जाए, सी आउट यानी कि आउटपुट और स्क्रीन पर ज़ाहिर हो जाए। मैसेज था हमारा हेलो वर्ल्ड, ब्रैकेट हमने लगाई, ये सिंबल लगाए, सी आउट किया यानी कि आउटपुट ज़ाहिर हो कंप्यूटर पे। द मैसेज में कंसिस्ट
strings and values. A string is a set of characters. The cout object is used with the insertion operator. इन्हें insertion operator कहते हैं. Anything written after the insertion operator is displayed on the screen. इसके बाद जो भी चीज़ लिखी होगी वो यहाँ ज़ाहिर हो जाएगी. तो आज की वीडियो में हमने मेन फंक्शन को काफ़ी अच्छे अंदाज से देखा, C++ स्टेटमेंट्स को काफ़ी अच्छे अंदाज से देखा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम को देखा. हमने देखा कि हम किस तरह cout यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हुए. गोना सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. Until now, goodbye for now.